आज हम चर्चा करेंगे लिविंग ऑर्गन डोनेशन की। सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट इज लिविंग ऑर्गन डोनेशन। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, लिविंग ऑर्गन डोनेशन जब कोई लिविंग व्यक्ति, जीवित व्यक्ति अपना ऑर्गन या किसी ऑर्गन का एक पार्ट किसी ऐसे व्यक्ति को देता है जिसे इसकी ज़रूरत है, जिसका ऑर्गन फेल कर रहा है, इस प्रक्रिया को हम लिविंग ऑर्गन डोनेशन बोलते हैं। अगला सवाल आता है, कौन व्यक्ति हैं जो लिविंग ऑर्गन डोनर बन सकते हैं। हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से बड़ा है आयु में, वो अपने फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को, सगे माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, स्पाउस को मेडिकल फिटनेस और साइकोलॉजिकल फिटनेस के बाद डोनेट कर सकता है। तीसरा सवाल जो आता है, कौन से ऑर्गन जीवित रहते हुए हम डोनेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, एक किडनी या लिवर का थोड़ा सा पोर्शन जीवित रहते हुए आसानी से डोनेट किया जा सकता है। अगला सवाल आता है, कौन लोग हैं जो ऑर्गन डोनेशन को रिसीव करते हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ऑर्गन फेलियर की समस्या से जूझ रहा हो, जैसे एंड स्टेज किडनी फेलियर, मरीज जो डायलिसिस पे है, या एंड स्टेज लिवर डिजीज, जिसको कि लिवर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, ऐसे व्यक्तियों को लिविंग ऑर्गन डोनेशन के लिए हम लोग रजिस्टर करते हैं। एक सवाल आता है कि जो सर्जरी इसमें करते हैं लिविंग ऑर्गन डोनेशन के लिए, जैसे किडनी का देना या लिवर के पोर्शन को देना, वो कितनी सेफ है। तो ऑर्गन डोनेशन की जो सर्जरी है, ये एक जो और स्टैंडर्ड सर्जरी हैं, जैसे कि लेप्रोटमी, एपेंडिसेक्टमी, उनके बराबर ही सेफ है। इसमें जो निहित रिस्क हैं वो आम सर्जरी के जैसी हैं, जैसे ब्लीडिंग, कोई इन्फेक्शन, एनेस्थीसिया का रिएक्शन होना, जो कि किसी एक्सपर्ट हॉस्पिटल के अंदर या एक्सपीरियंस डॉक्टर के साथ में ऑलमोस्ट नगण्य के बराबर है। अब एक जो सवाल आता है कि कौन कौन से टेस्ट हैं जो हम लोग करते हैं लिविंग ऑर्गन डोनेशन से पहले। यहाँ मैं बताना चाहूँगा, 2 तरह के टेस्ट हम इस ऐसे व्यक्तियों के जो लिविंग ऑर्गन डोनर बनने वाले हैं करते हैं। एक मेडिकल टेस्ट, जिसके थ्रू हम ये कंफर्म करते हैं कि ये एनेस्थीसिया और सर्जरी के लिए फिट है। दूसरा टेस्ट, हम ये देखते हैं कि ये इनको भविष्य में कोई उसी ऑर्गन की कोई समस्या तो नहीं हो जाएगी। जो किडनी के लिए डोनर बन रहे हैं, उनको कहीं किडनी की बीमारी तो नहीं हो जाएगी। जो लिवर के डोनर बन रहे हैं, उनको कहीं भविष्य में लिवर तो नहीं हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ों को हम इसको पूरी तरह से सुनिश्चित कर लेते हैं कि भविष्य में इस तरह की ऑर्गन की समस्याएं उनको ना हो। जो अगला सवाल जो मरीज हमसे आके, जो डोनर है वो आके पूछता है, वो कहता है कि सर इसमें रिकवरी में कितना टाइम लगेगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि किडनी डोनेशन के बाद में हॉस्पिस जो है रिकवरी 2 से 4 सप्ताह लगता है। व्यक्ति अपने रिटर्न टू डेस्क वर्क हो जाता है। हॉस्पिटल स्टे करीबन 1 से 4 दिन का होता है। सिमिलरली लिवर डोनेशन के अंदर हॉस्पिटल स्टे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 4 to 8 डेज का होता है। और होम और वर्क रिकवरी में करीबन 3 से 6 सप्ताह लग जाता है। कई लोग जो लिवर डोनेट करने वाले हैं वो ये पूछते हैं कि सर हमारा लिवर क्या रीजनरेट कर जाएगा पूरी तरह। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि 80 to 90% जो लिवर है वो रीजनरेट कर जाता है 2 से 3 महीने में ऑपरेशन के बाद में। बहुत तरह के कई मिथ्स ऑर्गन डोनेशन, स्पेशली लाइव ऑर्गन डोनेशन को लेके समाज में निहित हैं। कुछ लोग कहते हैं क्या साहब हमें जिंदगी भर मेडिकेशन लेनी पड़ेगी। तो मैं बताना चाहूँगा, ये व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं ऑर्गन डोनेशन के बाद में। इन्हें कोई भी दवा नहीं लेनी पड़ती, ना ही इनकी हेल्थ खराब हो जाती है। कई लोग पूछते हैं कि क्या साहब हम अपने रिलेटिव के अलावा, जैसे अपने क्लोज फ्रेंड हैं और क्लोज रिलेटिव हैं, उनको हम डोनेट कर पाते हैं। तो हिंदुस्तान के एक्ट के तहत हम फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के अलावा नियर रिलेटिव्स और एल्ट्रिस्टिक डोनर भी बन सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में काफ़ी लीगल फ्रेमवर्क है। हम इसके लिए एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद
इस तरह का ऑर्गन डोनेशन संभव है।